हेलो, वेलकम बैक अगेन। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है भाई। आज हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमने देखना है कि भाई इनको याद भी करना है, वैसे याद यहीं पर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैन संप्रदाय में, तो वो कैवल्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 4, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो पहला तीर्थकर था वो ऋषभदेव जी थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना गया है। अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसने जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंध रखते थे या संबंधित है? तो वाराणसी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समदेव शिखर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम जैन सभा का अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भद्र ने की थी। दोस्तों याद रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार या गुजरात? तो दोस्तों जो हमारे महावीर भगवान थे वो कहाँ हैं जन्म लिए हैं? ठीक है, वो लिए हैं बिहार में। ठीक है, बिहार को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना, महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैन परंपरा में यह माना गया है कि महावीर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में हुआ है। ठीक है, 6वीं शताब्दी के शुरुआत में इनका जन्म हुआ था और ये एक क्षत्रिय जैन परिवार से संबंध रखते थे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वहाँ महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर पास है, भगवान महावीर की माता जी का नाम क्या? त्रिशला था। त्रिशला, ये तो आप लोगों को याद होगा। त्रिशला महावीर, भगवान महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 13, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया 540 to 668 ईसा पूर्व में, यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तीर्थकर कौन होते हैं? जो धर्म को फैलाते हैं। ठीक है, इनके अनुयायी। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग दिया और भटकने लगे और एक तपस्वी बन गए। 42 वर्ष की आयु में जम्बरिक गांव में साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्ष तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु यानी राजगृह के पास उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14, इसको देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही बार एसएससी में पूछा जाता है ये। ठीक है, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे पास है 15, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का प्रयोग है, जिन ये वो नहीं, जिन, ये जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जिन शब्द का प्रयोग होता है विजेता, यानी जैन धर्म के अंदर जो जिन होते हैं वो विजेता होते हैं। यानी क्या है? कोई चीज को जिसने प्राप्त कर लिया हो। जिन मतलब अपनी इंद्रियों को प्राप्त करने वाले शब्द को जिन शब्द कहते हैं। जिन जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कृष्ट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है या सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? यानी ज्ञान कहाँ मिला? कौन सी नदी को? मैं रिजुपालिका नदी के
तट पर क्या है, महावीर स्वामी को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, रिजु पालिका जो नदी है उनके पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म की जो आधार बिंदु है, जिसमें उन्होंने क्या है कहा है कि भाई वो जो आधार माना है, तो अहिंसा, यानी हिंसा का अपोजिट अहिंसा, यानी किसी चीज को हम नहीं मारेंगे, जानवर को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो वो अहिंसा हो गया। अणुव्रत शब्द किस शब्द धर्म से जुड़ा है, तो अणुव्रत जो है वो जैन धर्म से जुड़ा है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19वां, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालनकर्ता कौन है। तो दोस्तों सार्वभौमिक विधान से जुड़ा हुआ है, ये शब्द ध्यान रखना, चीज को ध्यान, ओके, सार्वभौमिक विधान से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे पास 20 है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंध रखता है। तो जैन दर्शन, ठीक है, ये जैन दर्शन से संबंध रखता है, यानी समाधि मरण किस दर्शन से संबंध रखता है, तो जैन दर्शन से संबंध रखता है। इसी बात ये देखेंगे 21वां, सह्यावाद किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से सह्यावाद संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा 22वां तैयार हो गया, कौन सा दर्शन त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, मानता है। तो जैन धर्म यानी जैन दर्शन, ठीक है, तो जैन दर्शन जो है वो त्रिरत्न को मानता है। इसी प्रकार हमारे पास 23वां क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो आगम भी कहा जाता है जैन साहित्य को दोस्तों। ठीक है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे पास 24 है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। तो देखिए अर्धमागधी भाषा में लिखेंगे। जब हिंदी पढ़ा रहे थे वहां पर आप लोगों को देखना, तो अर्धमागधी जो भाषा है वहां पर जैन धर्म को लिखा गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया। मोक्ष मतलब जिन्होंने क्या है सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसी चीज में पहुंच गए, मोक्ष अभी बताता हूं। देखो ये पावापुरी में, ठीक है, मोक्ष का मतलब पावापुरी से भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरी या बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पाप रहित नगर। ठीक है, तो ध्यान रखना पाप रहित नगर हमारा नालंदा है। ठीक है, आप जाएंगे तो देखेंगे स्कूल, कितने पुराने स्कूल थे वहां पर, शिक्षा दीक्षा होती थी भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, चापने किसका संप्रदाय है। तो चापने जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास 28 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखना पाटलिपुत्र में प्रथम हमारे जैन सभा का आयोजन हुआ है। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ, वल्लभी में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां है, महावीर जी ने पाली साहित्य में निबंधवाद के नाम से जाना जाता है, ने किस धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों ये जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, दोबारा से मैं देखता हूं, महावीर जी ने पाली साहित्य में निबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है, वो जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, जैन धर्म में। ठीक है, देखो महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निबंधवाद के नाम से जाना जाता है, ने किस धर्म की साहित्य की थी, जैन धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन तैयार हो गए ऐसे वालों, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, एक दूसरों को भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।